इनका यहाँ होती है तुम मांगो, मेरा नहीं देना। एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड सीज फायर, एक शांत हो जाइए आप। गौरव भाटिया यहाँ पे बड़ी सारी बातें बोल रही है। गौरव भाटिया चुप जाते हो। गौरव भाटिया शर्म नहीं आती? आप शांत बैठिए सर। अंकल आप शांत बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात को रखने का। नीच हो, निर्लज्ज हो, जो सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाएगा जवाब मिलेगा करारा। नीच शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे। एक गौरव भाटिया बकवास करते हैं। देखिए क्या होता है, जो मूल चरित्र होता है वो जब बहस होती है तो किसी ना किसी रूप में बाहर आ जाता है। और मैं चाहूंगा कि ये सब जो बोला है इन्होंने, उसके बाद अगर कोई ओपिनियन पोल ले लीजिए, वैसे ही बता रहे 5-6 सीटें आने वाली थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी नहीं आएंगी गुजरात और हिमाचल में, क्योंकि गाली दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा गाली देना गलत बात है। अच्छा, जब राहुल गांधी चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहता है और सर्वोच्च न्यायालय में उसके बाद माफी मांगता है, आई एम सॉरी, जब सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती हैं, राहुल गांधी खून की दलाली कहते हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी नीच बुलाती हैं, तो वो क्या खूबसूरत शब्द हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये कह रहे थे लीटर में करिए या मीटर में करिए, तो इनका तो ये हाल है कि दूध लेंगे मीटर में, दाल लेंगे लीटर में, चना लेंगे दर्जन में और राहुल गांधी न्यू वर्जन में, लेकिन आएगा अंडा ही अंडा आएगा। और क्यों कहता हूं, जो 2 प्रदेश है हिमाचल और गुजरात, 30 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव के परिणाम, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिला, हमें मिली 30 की 30 सीटें, इनको मिला अंडा। क्यों मिला अंडा? क्योंकि जनता जानती है जहां जाएंगे लूट खसोट मचाएंगे। ये 1 रुपया जनता को नहीं दे सकते हैं। कोविड की महामारी में सोनिया गांधी करोड़पति हैं, राहुल गांधी करोड़पति हैं। अपने निजी जो साधन थे उससे 1 रुपया जनता को नहीं दिया। मोदी जी ने अपना वेतन दिया, ये बताने के लिए कि ये मेरा परिवार है। आपने ये कहा कि गुजरात में जो है सबके अपने घरों में शादियां होती, सनातनियों में अपने घर के अंदर शादी नहीं होती। सनातनी हिंदू जो भी है उसके यहाँ बाहर से सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाओगे, सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाओगे, सोनिया गांधी महिला नहीं है किसी की। आपका सवाल, आपका पॉइंट क्या था? पर सोनिया गांधी पर बात नहीं हुई थी। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाओगे? नहीं, किसी ने आरोप नहीं लगाया सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी बिल्कुल लगाया। गलत बोले, इटालिया और इटली, क्या बात है? गलत बोलेंगे, क्या बात ये करते हैं? इनकी सोच। नीच भारत की हर महिला छोटी है, सोनिया गांधी एक दीपक जा, what you have to say? ये इस पर आप काफी सपने देख रहे थे कि ओपिनियन पोल के अंदर आपको बहुत अच्छी सीटें मिल जाएंगी। मैं वही कहता हूं गौरव भाटिया, लेकिन सरकार 27 नहीं, सरकार 27 की नहीं, कभी तो मुद्दों की बात करिए, चिंता नहीं है, कभी तो मुद्दों की बात करिए। बाकी जनता को आप बरगलाते रहते हैं, धर्म में देश में बांटते रहते हैं लोगों को, जाति धर्म में। आप मुद्दों की राजनीति करिए ना। आप नरेंद्र मोदी, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप कब अपने विधायकों के और मुख्यमंत्रियों के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी जाके कहते हैं देखो मेरे को ही वोट देना, तो क्या नरेंद्र मोदी जी लोकसभा? बताइए, अब किसी के पास नरेंद्र मोदी होगा तो वो दिखाएगा कि मेरे को वोट डाले। मुद्दे नहीं है तो नरेंद्र मोदी है। स्टारडम की राजनीति करते हैं, स्टारडम की राजनीति आप लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, और इनके पास फुस्सी बॉम्ब, ये कभी लाते, राहुल गांधी को लॉन्च ही नहीं होता रॉकेट, फिर प्रियंका वाड्रा गांधी लॉन्च ही नहीं होता। सोनिया गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक सभा करने नहीं गई। अब भैया तो सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी का चेहरा दिखा के गर्व महसूस करते हैं। तुम राहुल गांधी को कहते हो राहुल लेकिन भैया, आपके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रॉब्लम आपके साथ यह है कि आपकी लोकल लीडरशिप पॉपुलर नहीं है। अच्छा, तो मैंने जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया, पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, दोबारा बीच में ना बोले, अपना चुनाव हारे थे पुष्कर धामी। अरे मैं जी एक सेकंड, आप इनको भी यही ले आइए। मैं बता रहा हूँ, इतनी इनको नीचे आग लगी है, सीट में अंगीठी लगा रखी है क्या? वो अपनी बात कर रहे हैं, अरे तो एक बार प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद कौन सी बात है? कौन सी बात है ये? आप उनसे मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गलत तरीका है, आप इधर आइए। ये गलत है, ये गलत है। आपको इनके फादर के बारे में बोलने का कोई बेकार की, तब भी मैंने मेरे पिताजी के बारे में सुनिए। अरे सुनिए ओके, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने गलत बोला। ये अपने पापा से सीखे हुए पाप कर रहे हैं, ये गलत था, ये गलत था। मैं इस डिबेट में एक बात कहूंगा। एक सेकंड, पर्सनल रिमार्क्स क्यों कर रहे हैं किसी के बारे में? आपके बारे में एक पर्सनल रिमार्क किसी ने नहीं करा।
एक प्रवक्ता की गहराई ये होती है, इन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उसके बावजूद कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या नहीं किया। मैं कहूंगा, मैं आपको आंकड़े दे के बताता हूं। इन्होंने नहीं बताया गुजरात में इनकी सरकार 30 साल से ज्यादा रही, इन्होंने क्या एक आंकड़ा दिया? नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, 81,000 गांव ऐसे हैं गुजरात में जहां 24 घंटे बिजली आने लगी जब वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2003 में 9,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 2013 में 24,000 हो गया मेगावाट। जीएसडीपी, एक स्टेट की कितनी उत्पादकता है, ये थी 99,000 करोड़ 2001 में, बढ़ के 19 लाख करोड़, 19 गुना से ज्यादा बढ़ी। स्कूल ड्रॉप आउट रेट हमारे बच्चों के लिए 33% होता था, 3% हो गया, सबसे अच्छा पूरे देश में। ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया। अब सुरेंद्र राजपूत तो हटा के, वो कह रहे हैं हमारा अंगद कपाव है, हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। पॉइंट ये है कि कांग्रेस क्या गुजरात में लड़ना नहीं चाहती? क्योंकि अभी तक नवरात्रि चली गई, कांग्रेस की इकाई वहां पे डिमांड करती रही कि राहुल जी को आना चाहिए या तो प्रियंका जी को आना चाहिए, कोई नहीं गया गांधी परिवार में से। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी सरेंडर कर रहे हैं गुजरात के अंदर? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में तो खुद प्रियंका वाड्रा थी, कोई करिश्मा नहीं वहां पर हो पाया। अब आपको क्यों उम्मीद है कि हिमाचल में करिश्मा हो जाएगा? व्हाई दैट? बड़ा मसला हो जाता है अमीश भाई। कहते हैं ना कि एक तरफ बात कीजिए, कहते हैं ना दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के चुनाव का ऐलान करने की हिम्मत नहीं करी। आपके सामने है, पहले तो बीजेपी, पिछली बार भी ऐसे हुआ था। नहीं, पिछली बार ऐसे नहीं हुआ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। सुन, हमें पूरी जानकारी है। हाँ जी, कहते हैं ना कि पहले तो बीजेपी के 3 जमाई थे। ये तेजस्वी ने कहा था कि ईडी, क्या नाम, आईटी, ईडी से सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बीजेपी के 4 जमाई हो गए, एक इलेक्शन कमीशन भी हो गया। अगर इनकी इतनी हिम्मत, अगर और इनको मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटनी है, कांग्रेस से डर नहीं लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता से डर नहीं लग रहा है, जनमित्र से डर नहीं लग रहा है इनको, तो क्यों नहीं इलेक्शन की डेट घोषित कर दे भाई? आज एक चीज जानिए, गुजरात, पर आप गुजरात में क्यों लड़ते हुए नहीं दिख रहे? बताइए ना, क्यों नहीं अभी तक, क्यों गांधी परिवार से कोई नहीं गया? मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं अमीश भाई, और आप पर मुझे भरोसा है जी। आप जाइए, बगैर किसी परिचय के जाइए, और जाइए वहां गांव-गांव में पूछिए कि मुद्दा क्या है और कौन उठा रहा है, आपको पता चलेगा। आदिवासी भाजपा ने, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा गए क्या अभी तक गुजरात? मैं सवाल पूछ रहा हूं फिर से आप असल में मुख्य मुद्दे से राहुल गांधी, क्यों मुद्दा राहुल, आपके स्टार नेता वही हैं। मैंने कहा गए कि नहीं गए? मैंने कहा सोनिया जी का अध्यक्ष है वो, तो घूम रहे इधर उधर। मेरा असल बात, आप भाजपा वाला प्रश्न मत। जी, मेरा भाजपा वाला नहीं, मेरा ये प्रश्न है, ये किसी भी का भी प्रश्न होगा। मैंने तो आपसे पूछा कि क्या गए आपके तीनों बड़े नेता? जी, कह रहे हैं सोनिया जी कहीं नहीं जा पा रही, उनके स्वास्थ्य का ठीक मुद्दा है। यात्रा में तो गई थी, बेटे को बचाने चली गई, प्रदेश बचे ना बचे, मेरी कुर्सी बची है, मेरा बेटा रहे बस। इतने निर्लज लोग हैं। अरे क्यों गई थी बताइए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब आइए मुद्दे, असल बात ये, गौरव भाटिया साहब बड़े अच्छे इंसान, वकील थे ना, ठीक ठाक। राहुल गांधी जोकर थे, हैं वैसे ही मैं वकील था। क्यों बोला? ऐसा क्या होता है? क्या होता है पूछिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। वकील थे, ये कैपिटेशन फीस वाले वकील हैं। अब आप सुनो, आप जो मैं ठीक है कि नहीं, कैपिटेशन फीस वाले वकील हैं। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मुद्दा फिर भटका। नरेंद्र मोदी जी ने जो लात मारी तो उड़ गया राहुल गांधी, कहा गया वायनाड में। जी, जवाब बोलिए, आप क्या माइक है, बोलिए ना, बोलिए। मुद्दा वहां डबल माइक है जी। मुद्दा वहां पर बेरोजगारी का है जी, मुद्दा वहां महंगाई का है। सीटें नहीं बढ़ रही सर आपकी। हमारी ये ओपिनियन पोल है ना, कहते हैं ना कि वो आपका ओपिनियन पोल है, आने दीजिए। 2007 से लगातार सीटें बढ़ रही हैं। ओपिनियन पोल है, एक शांत